सर। आइए आइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग, बैठिए। थैंक यू सर। आपसे डायरेक्ट सवाल करते हैं यस सर। अलवर संबंधित। यस सर। कैसा जिला है अलवर? सर अलवर के बारे में देखा जाए तो सर एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र, डेवलप, औद्योगिक रूप से विकसित शहर है सर। और सर दिल्ली एनसीआर में आने के कारण सर यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी सर काफ़ी अच्छा है। और सर लिटरेसी रेट वगैरह देखा जाए उसमें भी सर अलवर काफ़ी अच्छा शहर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने योजना बनाई है कि प्रत्येक जिले में उन्होंने एक एक प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त करना चाहा और प्रत्येक जिले की समस्याओं को बताना है उस अधिकारी को, ये समस्या यहाँ है। यस सर। अलवर के बारे में जो भी कोई समस्या आपको दिखती है, आपको अलवर का ही चयन किया है, अलवर की कोई दो समस्या बताओ जो आपको दूर करनी हो। सर अलवर की दो समस्याएं तो सर फर्स्ट नंबर पे तो सर अलवर में जो सर क्राइम रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। हाँ। तो मैं सर उसे दूर करना चाहूँगा। और सर दूसरी समस्या है वहाँ पे इनइक्वलिटीज़ है सर काफ़ी। जैसे सर ईस्टर्न सेक्टर, नॉर्थ ईस्ट एरिया है अलवर का सर वो डेवलप है, जबकि सर साउथ वेस्ट रीजन है अलवर का वो काफ़ी अंडर डेवलप है। अच्छा अच्छा। आपने आरएस बनने के लिए कब सोचा था? सर आरएस बनने के लिए सर प्रॉपर रीज़न तो मुझे लगता है सर मैंने फाइनल ईयर में था जब सोचा था सर। बट सर मेरे दिमाग से मतलब सिविल सर्वेंट मुझे बनना था, मतलब मुझे सिविल सर्वेंट के बारे में मेरे एक दिमाग में सर मैं जब 10th में था सर जब से था थोड़ा बहुत। बट सर जब मैं श्योर नहीं था कि सर मैं सिविल सर्वेंट की बनूंगा ऐसा। अच्छा अच्छा। अलवर का आप कोई भी दो धार्मिक स्थान बताओ। सर पहले नंबर पे भर्तृहरि जी का है और दूसरे नंबर पे सर तिजारा का जैन मंदिर। ओके। नारायणी माता कहाँ है? सर ये भी बरवा डोंगरी में राजगढ़ तहसील में आती है सर। अच्छा अच्छा। थानागाजी का जो एरिया है यस सर। वहाँ कोई नदी बहती है? सर रूपारेल नदी। कहाँ से निकलती है? सर ये अलवर, उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। अलवर की प्रसिद्ध नदी कौन सी है? सर अलवर की प्रसिद्ध नदी सर रूपारेल है नदी। आराम से बताओ। ठीक है। सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। आपने जब आरएस की तैयारी की थी तो एथिक्स पढ़ा होगा आपने? यस सर। पढ़ा है ना? यस सर। क्या है ये नीति शास्त्र? सर नीति शास्त्र उन सभी कानूनों, मूल्यों और परंपराओं का समुच्चय है जो हमें निर्णय लेने में मार्गदर्शन करते हैं सर। क्या जो हमें बता सर क्या सही है और क्या गलत है। ये आपको प्रशासन में फायदा देगा? सर डेफिनेटली। आपने यहाँ से कौन से ऐसे नीति कारक व्यक्ति हैं, कोई न कोई, बहुत बड़े छोटे सभी, यस सर। किससे कुछ सीख रखा है? मैनेजमेंट के गुर, निर्णय लेने की क्षमता। सर एथिक्स में सर जैसे मैंने देखा है कि महात्मा बुद्ध से सर मैंने सीखा है। जैसे साइंटिफिक टेम्परामेंट सीखा है सर मैंने उनसे। और सर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से सर मैंने जाति प्रथा का विरोध सीखा है सर। अच्छा अच्छा। गीता से क्या सीखा आपने? सर गीता से मैंने एक सीखा सर डी अटैचमेंट कि कोई भी सिविल सर्वेंट होता है सर उसको अपने जो क्या क्या विशेषाधिकार होते हैं, क्या क्या उसे मतलब किस कार्य करने से क्या लाभ मिलेगा, उन सभी चीज़ों से अलगाव होकर कोई भी कार्य करना चाहिए। मतलब सर फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, हमें कर्म करना चाहिए सर। आपने पुरुषार्थ पढ़े कभी? पुरुषार्थ आश्रम? सॉरी सर पढ़े हैं बट मुझे ध्यान नहीं आ काफ़ी। रहा। कृष्ण भगवान आपको कैसे लगते हैं? उनसे क्या सीखना चाहते हो आप और क्या सीखा है अब तक? कृष्ण भगवान से सर यही है कि अगर सर हमें नैतिकता का पालन करना हो तो हमारे सामने सर कोई भी हमारे सामने खड़ा हो, जैसे हमारे सगे संबंधी क्यों ना हो, उनके विरुद्ध हमें जाना चाहिए। अगर हमें ये आप बोल रहे नैतिकता का पालन थोड़ी पढ़ा रहे हो श्री कृष्ण, तो नैतिकता का पालन नहीं पढ़ा रहे। नहीं सर वो कहते हैं ना कि अगर हमें धर्म की स्थापना करनी है तो हाँ हमें हाँ किसी के भी विरुद्ध जाना पड़े तो हमें जाना चाहिए।
ओके। हरिओम। यस सर। आप साइंस के विद्यार्थी हैं, यस सर। तार्किक दृष्टिकोण वाले। यस सर। एक तथ्य है और एक सत्य है, इन दोनों शब्दों के बीच में कोई अंतर है या एक ही है? एक तथ्य सर, मैं थोड़ा टाइम लेना चाहूँगा इसमें। ठीक है। तथ्य किसको कहेंगे और सत्य किसको कहेंगे? सर तथ्य अपने आप में सर एक सत्य हो सकता है, बट सर तथ्य हमेशा सत्य हो ऐसा जरूरी नहीं है सर। ओके, तो इन दोनों में पावरफुल और भरोसेमंद चीज कौन सी है? सत्य। सत्य। सत्य है या तथ्य है? सर अगर ऐसा देखा जाए तो तथ्यों के आधार पर ही सर हम तथ्यों का सत्यता की जांच कर सकते हैं सर। एक प्रशासनिक अधिकारी जब कोई निर्णय लेता है यस सर। तो उसे कौन कौन से एथिक्स को फॉलो करते हुए जब वो निर्णय लेगा कि आम आदमी तक उसका लाभ हो जाए सरकार की योजनाओं का, ऐसे कौन कौन से उसके एथिक्स है जिसको फॉलो करना अनिवार्य हो? सर एक प्रशासनिक अधिकारी को निर्णय लेते समय सर कुछ प्रिंसिपल होते हैं, जैसे सर ऑब्जेक्टिविटी होती है सर, उसका पालन करना चाहिए। और सर उसको एम्पैथी होनी चाहिए सर। अगर सर वो एम्पैथी होगा तो सर जो सोसाइटी के वल्नरेबल ये क्या सेक्शन होता है एम्पैथी और सिंपैथी, और क्या है ये? हाँ सर, सिंपैथी तो होता है कि सर किसी को कोई अगर दुख या पीड़ा है तो हमें उनके प्रति एक दुख होता है सर, कष्ट की मतलब हाँ हमें दुख है सर। अगर सर एम्पैथी को बोला जाए तो सर अगर जो व्यक्ति कोई दुख या पीड़ा को जिस तीव्रता के साथ महसूस कर रहा है ना, उसी तीव्रता के साथ व्यक्ति सर स्वयं भी महसूस कर सकता है सर, उसे हम एम्पैथी कहेंगे। अच्छा, महसूस ही करे तो उसका समाधान करने के लिए अपनी ओर से कोई योगदान करना भी क्या उसका हिस्सा है, या सिर्फ चिंता करना ही मात्र इतना ही है? सर उसका समाधान मात्र सर कंपेशन में आता है सर। अच्छा, आप राजस्थान की कौन सी बोली जो मातृभाषा के रूप में आपने सीखी है? सर मैंने ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी। आप ढूंढाड़ी में बात कर सकते हो? यस सर। आपके ऑफिस के अंदर कुछ बच्चे ज्ञापन देने के लिए आए हैं। यस सर। को अपनी समस्याओं को लेकर के, स्कूल में कोई तकलीफ है उनको। यस सर। और वो कह रहे हैं कि साहब हमारी स्कूल की जो बिल्डिंग है ठीक नहीं है, या हमारे जो शिक्षण जो है वो अध्यापक कम है, इस प्रकार की समस्या लेकर के आए हैं। और ग्रामीण हैं, उनके साथ में उनके माँ बाप भी है। आप उनके साथ में कैसे डील करोगे? अपनी बात ढूंढाड़ी में ही करनी है, करिए। सर मैं ढूंढाड़ी में बोलना है मुझे? हाँ, स्थानीय भाषा में एक बात करनी है। तो जो आपकी भाषा है, जो आपकी है। तो मैं सर जो आपकी मातृभाषा है उसी में बात करनी है। मैं सर उन्हें झारखंड सब बालका ने समझाओ लो और सभी माता पिता ने समझाओ लो कि अगर था कि जो भी समस्या चाहे वो मैं समाधान निकालवा की पूरी कोशिश कर रहा था। और था कि टीचर नहीं चाहे तो मैं तदर्थ आधार माड़ा टेम्परेरी आधार माड़ा को एक टीचर की नियुक्ति करांगा। और सरकार को हम सिफारिश करांगा कि भाई इंड भी अध्यापकों को भेजा जाए ताकि इंड शिक्षा स्कूल में सुचारू रूप से चल सके। ओके। कोई बच्चा है, उसने 8th फ्लोर से एक बॉल और एक हैंकी दोनों चीजें ऊपर से फेंक दी हैं। यस मैम। कौन नीचे पहले पहुंचेगी? मैम दोनों एक साथ नीचे फेंकेंगे। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है तो मैम दोनों एक साथ नीचे पहुंचेंगे। बॉल और कपड़ा साथ में नीचे आएगा? यस मैम। श्योर? यस मैम। और अगर हम ऐसा निर्वात में करें तो क्या होगा? अच्छा, निर्वात में मैम दोनों एक साथ आएंगे मैम, सॉरी। है ना, निर्वात में दोनों एक साथ नीचे आएंगे। यस कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? फिजिक्स का कौन सा नियम चल रहा है इसका? मैम ऐसे तो देखा जाए तो मैम फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा निर्वात में। अगर कोई कौन सा नियम लगेगा इस बात पे? ऊपर से कोई चीज गिरती है, उस पे फिजिक्स का कौन सा लॉ काम करता है? गुरुत्वाकर्षण का बल। किसने दिया था? न्यूटन ने मैम। न्यूटन ने दिया था। अच्छा, एक बात बताइए, हम ये देखते हैं कि प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में महिलाएं जो हैं उनको ज़्यादा सफल माना जाता है। माना जाता है कि वो प्रशासन में ज़्यादा अच्छा काम कर सकती हैं पुरुषों के कंपैरिजन में। आपका क्या कहना है इस बारे में?
मैम निश्चित रूप से मैम महिलाएं अच्छी तरीके से कार्य कर सकती, क्योंकि मैम प्रशासन में जैसे कुछ बेसिक नीड्स होती हैं लोगों की, वो सप्लाई करना होता है, जैसे मैम एजुकेशन है, हेल्थ है, वाटर एंड सैनिटेशन के कार्य करना होता है, तो महिलाएं मैम इन चीज़ों से ज़्यादा परिचित होती है मैम, मुझे ऐसा लगता है। मतलब आप इस सहमत है ना इस स्टेटमेंट से? हाँ मैम। तो फिर 50% रिजर्वेशन महिलाओं को और बचा हुआ 50% पुरुषों के लिए रखना चाहिए। इतना रिजर्वेशन कम क्यों कर रखा है? जब दिख रहा है कि महिलाएं ज्यादा अच्छा काम कर सकती हैं, तो फिर हम रिजर्वेशन को 50-50 क्यों नहीं कर देते? मैम रिजर्वेशन में अगर दिया जाएगा तो मैम मुझे इससे लगता है कि जो जिन पुरुषों में भी होगा मैम, या जिन महिलाओं में होगा जो कि क्या मेरिट होती है मैम, उसका वोलेशन हो सकता है मैम, अगर हम 50-50% का रिजर्वेशन रखेंगे तो मैम, मुझे ऐसा लगता है। मतलब एक तरफ तो आप सहमत हैं इस चीज से, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं 50% का मत दीजिए। तो मैम 50% का नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है जो समाज में और भी जो लोग आना चाहते हैं जिनमें मैम टैलेंट है, तो उसकी भी मैम कदर होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर रिजर्वेशन हटा ही देना चाहिए, जिसमें टैलेंट है वो आ जाए। नहीं मैम, रिजर्वेशन रखना भी चाहिए मैम, एक अफर्मेटिव एक्शन है जो समाज के पिछड़े हुए तबके हैं मैम, उनको आगे लाने का प्रयास है मैम, तो मैम मुझे लगता है कि रिजर्वेशन रहना चाहिए। टैलेंट रिजर्वेशन कब तक रहना चाहिए? इतने सालों से रिजर्वेशन चला हुआ आ रहा है, और कब तक रिजर्वेशन आगे रहना चाहिए, आपके विचार बताएं। मैम इसके लिए मुझे लगता है जब तक हमारे सोसाइटी के जो वल्नरेबल सेक्शन है उसका मैम उत्थान नहीं हो जाता अच्छी तरीके से, जब तक मैम रहना चाहिए। इस वर्ड को समझाइए मुझे, वल्नरेबल सेक्शन। मैम वल्नरेबल सेक्शन में जैसे मैम ST SC OBC और महिलाएं, PWD और मैम तो ट्रांसजेंडर। आपका कुछ विचार होगा ना, आपका कुछ अंदाजा होगा कि इतने सालों के बाद मैम हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सरकार प्रयास कर रही है, प्रशासन प्रयास कर रहा है, और इतने सालों में जाके ये चीज नॉर्मलाइज हो जाएगी और तब हम इसको हटा सकते हैं। कुछ फ्यूचर के बारे में कुछ तो प्रेडिक्ट किया होगा मैम, ऐसा स्पेसिफिक टाइम पीरियड बताना तो मैम अंदाजा बताइए ना, टेंटेटिव कि मैम 50 साल में ऐसा हो जाएगा, 20 साल में ऐसा हो जाएगा, कुछ तो सोचा ही होगा। मैम स्पेसिफिक टाइम बताना है मैम। हाँ, थोड़ा सा अंदाजा बताइए स्पेसिफिक में। अंदाजा अगर देखा जाए तो मैम 30 साल के समथिंग, मुझे लगता है कि इसके बाद रिजर्वेशन की इतनी आवश्यकता नहीं रहेगी शायद मैम, मैक्सिमम 30 साल। ठीक है, थैंक यू। हरिओम जी, आप क्यारा के हैं, तो क्यारा का जो प्राचीन ऐतिहासिक क्या महत्व है? क्यारा क्यों प्रसिद्ध है अपने प्राचीन काल में, ऐतिहासिक काल में? तो महत्व है इसका? यस सर, बताइए। सर अलवर में जो सर क्यारा गांव है सर, ये पहले एक बड़ा नगर हुआ करता सर मध्यकाल में, और उस टाइम में सर इसमें मेवालों की भी सर एक राजधानी थी, मीना मेवालों की सर, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंस है। और सर इन्होंने मुगल बादशाह के साथ सर युद्ध किया था, इसलिए भी कौन से मुगल बादशाह के साथ युद्ध किया था? सर एग्जैक्ट तो सर जो मंदिर भी है यहाँ पे? जी सर, किसका मंदिर है? मिनिश हरि का मंदिर। ठीक है। थानागाजी के हो आप? थानागाजी को अगर देखा जाए तो न तो वहाँ पे बेहतर उद्योग है, न वहाँ पे शैक्षिक संस्थाएं अच्छी हैं जैसे सीकर और कहीं पे। ऐसा क्या कारण है कि थानागाजी का औद्योगिक और शैक्षिक विकास उस स्तर पर नहीं हुआ जिस स्तर पर होना चाहिए? सर इसके मेनली सर 2-3 कारण है। पहला तो है कि सर जो अलवर में जो थानागाजी का रीजन है सर, वो भौगोलिक रूप से सर विषम क्षेत्र है सर, इसमें जैसे सर इसका टाइगर रिजर्व और अरावली का रीजन होता है, तो सर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में सर यहाँ पे काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है सर, इसलिए सर एक तो उद्योग विकसित नहीं हो पाई। और दूसरा है कि सर यहाँ पर अंधविश्वास और इन सब चीज़ों के कारण भी सर एजुकेशन का लेवल इतना नहीं है सर। ट्राइबल पॉपुलेशन है तो सर इतनी अवेयरनेस नहीं थी सर लोगों में एजुकेशन के प्रति, परंतु सर समाज में एजुकेशन। एक बात बताइए, अगर आप दक्षिण राजस्थान को देखें और दक्षिण भारत को देखें, सर दोनों ही जगह पे, और राजस्थान को देखें उत्तरी राजस्थान और भारत में भी देखें उत्तरी भारत, तो लिंगानुपात जो है दक्षिण राजस्थान में और दक्षिण भारत में ज़्यादा पाया जाता है, और लिंगानुपात जो है कम उत्तरी राजस्थान और उत्तर भारत में कम पाया जाता है। ऐसा क्या कारण है? सर अगर हम दक्षिण में देखा जाए सर, बांसवाड़ा डूंगरपुर का साउथ के राज्यों के साथ सर कंपैरिजन किया जाए तो सर बांसवाड़ा इन रीजनों में सर ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, जो कि भारत में तो ट्राइबल नहीं है, दक्षिण भारत में तो। नहीं सर, मैं अभी बांसवाड़ा बता, तो इसलिए सर वहाँ पर ज़्यादा, जबकि सर साउथ इंडिया के स्टेट है सर, उन्होंने हेल्थ में बहुत अच्छा कार्य किया है, इसलिए सर वहाँ का जो सेक्स रेशो है वगैरह वो सब। लेकिन उत्तर भारत, हरियाणा, पंजाब अच्छे एजुकेशन में है, पर यहाँ लिंगानुपात कम क्यों है? हाँ सर, उसका भी रीज़न ये है कि सर जो एजुकेशन तो आई है सर नॉर्थ के स्टेट्स में भी,
बट सर जो टेक्नोलॉजी आई उसके साथ सर जो माइंडसेट बदलना चाहिए था सर लोगों का, वो नहीं बदल पाए सर हम ठीक। अभी। आपकी हॉबी क्या है? सर हिंदी के उपन्यास और कहानियाँ पढ़ना। एक पुस्तक में इंडेक्स होता है, यस सर। क्या उपन्यास में होता है? सर ऐसा इंडेक्स उपन्यास में नहीं होता सर। बिल्कुल ही नहीं होता। सर जो मैंने पढ़े हैं उनमें नहीं था। उपन्यास पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है या कोई किताब बुक्स पढ़ने में? सर मैंने अभी बुक्स नहीं पढ़ी, पर मुझे लगता है कि सर दोनों में ही इंटरेस्ट आता है सर। वो व्यक्ति अपनी इंटरेस्ट के अनुसार जो भी उसे सर टॉपिक पसंद है उस हिसाब से सर। भारत के कोई प्रसिद्ध 2 उपन्यासकारों के नाम बताओ। सर प्रेमचंद है सर, हम्म, और इसके अलावा सर जयशंकर प्रसाद है सर। अभी हाल ही में इन दिनों में? सर अभी गीतांजलि श्री का है उपन्यास रेत समाधि है सर, जिसे सर अभी इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज मिला था। लाट सवाल। आप ये साबित करें यस सर। कि आप कुशल प्रशासक हैं। यस सर। 2 कारण बताइए। सर कुशल प्रशासक होने के लिए सर एक तो मेरे पास सर साइंटिफिक टेम्परामेंट है, तो सर मैं कोई भी डिसीजन का सर विश्लेषण सर मैं अच्छे तरीके से कर पाऊंगा। अच्छा। तो सर पहला रीज़न तो ये, और दूसरा है कि सर मैंने एम्पैथेटिकल पर्सन हूँ सर मैं, तो मुझे लगता है कि सर मैं सोसाइटी के जो भी छोटा सा इसी से सवाल जोड़ रहा हूँ कि रिजर्वेशन 1950 से जारी है। यस सर। 70 साल 72 साल तो हो ही गए। यस सर। 30 साल और आपने मांगे हैं। यस सर। क्या खामियां हैं इस समय तक, और 30 साल में क्या खामियां दूर हो जाएगी? सर रिजर्वेशन में सर एक खामी तो यही है कि सर जो रिजर्वेशन का लाभ है जो सर कैटेगरी में मिलता है सर, वो भी केवल अभी कुछ ही लोगों तक सीमित रहा है सर। रिजर्वेशन का लाभ जो कहते हैं ना अंतिम व्यक्ति तक सर रिजर्वेशन की पहुंच नहीं हो पाई है, केवल अर्बन सिटीज़ में और अभिजात्य वर्ग तक इनका हुआ है सर। ओके ओके, थैंक यू।